वेलकम टू ई क्लास। बच्चों, आज हम संस्कृत का पाठ 3 वृक्षाणम महत्वम पढ़ेंगे, जिसका अनुवाद है वृक्षों का महत्व। बच्चों, आपने और कई सोशल में, साइंस में पेड़ों के बारे में जाना होगा और पेड़ हमारे लिए किस तरह लाभदायक है ये भी आपने पढ़ा होगा। तो चलिए आज संस्कृत में भी हम पेड़ों के महत्व के विषय में पढ़ते हैं। ठीक है, तो लेसन स्टार्ट करते हैं। कुणालः अहो प्रचंडा तापकालः अन्यतः च विद्युत अभावात अपि पीड़ितोऽस्मि। प्रचंडा तेज, विद्युत अभाव बिजली की कमी या अभाव। ठीक है, अरे तेज गर्मी का समय और दूसरे बिजली के अभाव से भी पीड़ित होकर बगीचे में जाते हैं। उद्याने गच्छामि, कहाँ जाते हैं? बगीचे में जाते हैं। अय विशाखा प्रणव च अपि आगच्छ, अरे विशाखा प्रणव भी आते हैं। विशाखा आगत्य, आगत्य आकर। किम त्वम अपि घोषणम व्याकुलसी, घोषणम बहुत। ठीक है, व्याकुल दुखी या परेशान। क्या तुम भी गर्मी से परेशान हो? कुणाल आम, हाँ। आगच्छ आकर। उद्याने गच्छाम बगीचे में जाते हैं। मार्गे तेन वृक्ष कर्तने संलग्ना श्रमिका दृष्टा, रास्ते में वे सब वृक्ष काटते हुए श्रमिकों को देखते हैं। प्रणव पश्य किम ते न जानती यत् वृक्षस्य रक्षण एवं पर्यावरणस्य रक्षणाम, देखो क्या वे सब नहीं जानते कि वृक्षों की रक्षा से ही पर्यावरण की रक्षा होती है। विशाखा ते तु तदैव कुर्वन्ति यत् अधिकारिणा आज्ञाप्यन्ति, वे सब तो ऐसा करते ही हैं क्योंकि अधिकारियों से आज्ञा प्राप्त होती है। कुणाल यदि केंचन वृक्षा नष्टा भवन्ति तदा किम भविष्यति एतत्तु प्रकृति नियमः। कुणाल कहता है यदि किसी तरह वृक्ष नष्ट होते हैं तब क्या होगा, यह तो प्रकृति का नियम है। प्रणव एतत् एवं तम अज्ञानम, यही तुम्हारा अज्ञान है। किम न जानसी यत् पर्यावरणस्य आधारा पुष्पित पल्लविता वृक्षा भवन्ति, क्या तुम नहीं जानते कि फूल पत्तियां तथा वृक्ष ही पर्यावरण का आधार होते हैं। विशाखा वृक्षा ऑक्सीजनम प्रदाय पर्यावरणम स्वच्छम कुर्वन्ति, वृक्ष ऑक्सीजन देकर पर्यावरण को स्वस्थ करते हैं। ते यथाकालम मेघनाम वर्षणे अपि सहायका भवन्ति, वे सब बादलों से वर्षा कराने में भी हमारे सहायक होते हैं। प्रणव वृक्षो भूमि जलम गृह्णन्ति, वृक्ष भूमि से जल ग्रहण करते हैं। ते अस्य किंचित भाग उमुंचति अविशिष्टम च जलम बाष्परूपेण रंध्रभ्य वही निसाध्य मेघनाम निर्माणे च सहायक भवन्ति, वे उसका कुछ भाग ग्रहण करते हैं तथा बचे हुए जल को वाष्प के रूप में छिद्रों से बाहर निकालकर बादलों के निर्माण में सहायक होते हैं। कुणाल आलम आलम, सही सही। अहम जानामि भूमे पतितानि पत्राणि पुष्पाणि च अतिरिक्त जलम मृदा च व्यर्थम वहनात् अवरुध्यन्ति, मैं जानता हूँ कि पृथ्वी पर जो फूल और पत्तियां गिरती हैं वे अतिरिक्त जल को बेकार में बह जाने से रोकती हैं। विशाखा वृक्षा पुष्पाणाम फलानाम च आगारा, वृक्ष फूल और फलों का भंडार होते हैं। किम न श्रुता, क्या नहीं सुना है? पत्र पुष्प फल च छाया वल्कलदारुभि गंधव निर्यास भस्मास्थित्यो में कामानि तन्वते, पत्ते फूल फल और पेड़ की छाल तथा लकड़ियों के द्वारा सारी गंध को निकालकर जो भस्म बन जाती है वह सभी इच्छाओं को पूरा कर देती है।
प्रणव। अन्यत्र च वृक्षात् तुम संसारस्य संतप्तेभ्य जनेभ्य धैर्यस्य शिक्षा अपि यच्छन्ति। दूसरे वृक्ष ही संसार में दुखी जनों को धैर्य रखने की शिक्षा भी देते हैं। जैसे छिन्नो अपि रोदति तरु, वृक्ष काटने पर भी फिर से उग जाते हैं। क्षणोप्युपच्यते पुनः स चंद्र, जिस प्रकार चंद्रमा क्षण भर छिपकर फिर से पुनः चमकने लगता है। इति विमृष्टा सप्तपते न ते विपदा। यही विचार करते हुए सभी व्यक्तियों को भी परेशानी से दुखी नहीं होना चाहिए। कुणाल, अथम किम, जैसे क्या, परोपकारस्य संदेशे अपि वृक्षे प्राप्ते, परोपकार का संदेश भी वृक्षों से ही मिलता है। पिबन्ति नद्यः सत्यमेव नाभम्, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं। स्वयं न नादन्ति शस्य खलु वारिवः परोपकाराय संता विभूत्य, बादल अपनी सुंदरता के लिए अपना जल का उपयोग नहीं करते, उसी प्रकार सज्जनों का पूरा जीवन ही परोपकार के लिए होता है। विशाखा, येन केन प्रकारेण वृक्ष कर्तनम अवरोध्य, जैसे तैसे किसी भी कारण से वृक्षों के कटने पर रोक लगानी चाहिए। अयमेव अस्माकं संकल्प स्यात्, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। कुणालः, प्रणव, साधु मिलित्वा एतदर्थ जन जागरणाय यत्न करिष्याम, सभी एक साथ मिलकर लोगों को इसके विरुद्ध जगाने का प्रयत्न करेंगे। तो बच्चों, आपको पाठ का अनुवाद समझ में आ गया होगा, और जो आपको अब एक्सरसाइज में अनुवाद दिया जाएगा आप उसे ध्यान से कीजिएगा और इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि पेपर में आपको अनुवाद कहीं से भी आ सकता है। ओके, थैंक यू।